नमस्कार दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर से आप सभी का इस चैनल में। इस वीडियो में हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का काफ़ी महत्व है। माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुई थी। इस दिन माँ की पूजा विधिवत तरीके से करने से सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार संपूर्ण वर्ष भर में केवल एक इसी शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। कहते हैं कि इसी शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। शरद पूर्णिमा की रात जो जागरण करता है और अपने घर की साफ सफाई करके माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, दीपक जलाता है और माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारी करता है, उसके घर माता लक्ष्मी पधारती हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु सहित पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा की रोशनी और किरणों से अमृत बरसता है, तभी तो इस दिन चंद्रमा की चांदनी में खीर बनाकर रखने का विधान है। इस दिन विधि पूर्वक स्नान करके उपवास रखना चाहिए और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जानी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और शरीर का अंत होने पर परलोक में भी सद्गति प्रदान करती हैं। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, उसमें औषधीय गुण उत्पन्न हो जाता है। इस वजह से रात में खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रख देते हैं। रात भर खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और वह खीर औषधीय गुणों से परिपूर्ण हो जाता है तथा उसे खाने से सेहत की सभी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं, सेहत अच्छी बनी रहती है और मानसिक शांति मिलती है। कहते हैं माता लक्ष्मी को साफ़ सफाई बहुत अधिक पसंद है। शरद पूर्णिमा की रात में अपने घर की साफ़ सफाई करके पूजा स्थान को सजाना चाहिए। माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए फूल, माला, फल और उनका प्रिय भोग खीर बनाकर रखना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस दिन अपने घर का मुख्य द्वार खोल कर रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा साधना आराधना करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इस दिन उन्हें सफ़ेद कमल या गुलाब पुष्प भी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम, कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का भी पाठ करना चाहिए। इस दिन तुलसी की भी विशेष पूजा अर्चना की जानी चाहिए और तुलसी को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। कहते हैं तुलसी को प्रसन्न करने पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं और दुख दरिद्रता का नाश कर देते हैं, जीवन खुशियों से भर देते हैं, धन वैभव का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कहते हैं लंकाधिपति रावण शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था। इस प्रक्रिया से उसे पुनर्यौवन शक्ति प्राप्त होती थी। शरद पूर्णिमा की रात्रि में 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की रोशनी के सामने बैठने से व्यक्ति को विशेष ऊर्जा की प्राप्ति होती है और शरीर उसका निरोग बना रहता है, मानसिक शक्ति प्रबल हो जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की जानी चाहिए, क्योंकि इसी दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ था। पूर्णिमा तिथि पूर्णतया भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। शरद पूर्णिमा का व्रत करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है।
शरद पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और सफ़ेद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात घर के मंदिर और पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लें। इसके बाद एक चौकी या पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके पश्चात उन्हें पुष्प अर्पित करें। फिर गंध, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और दक्षिणा अर्पित करें। इसके पश्चात पूजा और व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। सफ़ेद या पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। सायंकाल पुनः भोग आरती करें, दीपक जलाएं और खीर का भोग लगाएं। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम या कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो जाता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र ग्रह कमज़ोर हो या डिप्रेशन आदि मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, उन्हें इस दिन चंद्रमा की रोशनी में अवश्य ही बैठना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की रोशनी से अमृत बरसता है। चंद्रमा की रोशनी में सुई में धागा डालने या पिरोने से नेत्र ज्योति प्रबल होती है एवं नेत्र ज्योति बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंदों को अवश्य ही दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्रों का, सफ़ेद वस्तुओं का एवं सफ़ेद मिष्ठान का ब्राह्मण एवं ज़रूरतमंद को अवश्य ही दान करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार शरद पूर्णिमा की रात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण रात्रि मानी गई है। इस दिन माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कार्तिकेय की पूजा का विधान है और उनसे आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त करना चाहिए। जीवन में सुख, समृद्धि और शांति के लिए माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।